थी। उमर वही जिसने लाल किले के ठीक सामने 10 नवंबर को 6:52 पर धमाका किया था। फिदाइन अटैक था, आत्मघाती हमला था और डॉक्टर उमर उसमें खुद मारा गया था। और डॉक्टर उमर की मदद करने वाला ये जसीर वानी उर्फ दानिश, इसे एनआईए कोर्ट लाया गया है। आतंकी जसीर कोर्ट में पेश हुआ है। आप देखिए, ये बैकलॉग बैच 2022-23 का संभवतः इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। काजीगुंड से इसे गिरफ्तार किया गया है। जसीर बिलाल उर्फ दानिश इसका नाम है और ड्रोन बनाने में माहिर, ड्रोन को मॉडिफाई करने में माहिर और टेक्निकली इसने उमर को सपोर्ट किया और इस षड्यंत्र को रचने में ये भी शामिल था और इसकी अब कोर्ट में पेशी हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि बीते कल एनआईए कोर्ट ने जिस तरह से आरिफ, जो ड्राइवर बताया जा रहा है जिसके नाम पर वो I-20 कार रजिस्टर्ड थी जिससे धमाका किया गया, उसकी पेशी हुई। 10 दिन की एनआईए रिमांड पर उसको भेजा गया और अब पटियाला हाउस कोर्ट में इस दानिश की पेशी हो रही है और इस पेशी के लिए इसे लाया गया है। आप देखिए, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। खुर्रम शहजाद का सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, जरा देंगे अपडेट्स। देखिए, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, उसको थोड़ी देर पहले ही जो एनआईए की टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। जो वैन होती है वो यहाँ पर आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पटियाला हाउस कोर्ट है और इसके जो आसपास का पूरा इलाका है, इस वक्त मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं और सुरक्षा जो बल है वो बड़ी संख्या में अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए हैं। ये जो शख्स है दरअसल ये मुख्य सहयोगी था उमर का। उमर वही शख्स है जिसने सुसाइड बम के जरिए से जो लाल किला है वहाँ पर धमाका किया था और जिसमें अब तक जो है 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसको अभी लाया गया है। देखा जाए तो ये सीधे तौर पर दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले आमिर रशीद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये जो शख्स है इसके बारे में बताया जा रहा है कि अनंतनाग काजीकोट का रहने वाला है और इसको टेक्निकली जो है काफ़ी महारत हासिल है। ये ड्रोन को मॉडिफाई कर सकता है। इसने रॉकेट बनाने की भी कोशिश की थी। कई तरीके से ये इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। एनआईए की जो टीम है वो उसको लेकर पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट में गई है। 2 बजे के बाद अंदर सुनवाई होनी है और जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था कि 10 दिन की रिमांड जो है वो एनआईए की तरफ से मांगी गई थी आमिर रशीद को लेकर, तो आज भी 10 दिन की रिमांड जो है मांगी जा सकती है। तो सीधे तौर पर इन कैमरा यही प्रोसीडिंग जो है वो हो सकती है क्योंकि ये पूरा केस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत सारे के जो खतरे हैं उनको देखते हुए पहली बार तो ज़रूर जो है एनआईए कोर्ट में फिजिकली पेश करना पड़ता है, लेकिन अभी जो है 2 बजे के बाद उसको पेश किया जाएगा और एनआईए अपनी तमाम जो आरोप हैं उसके ऊपर तमाम सबूत हैं उन तमाम चीज़ों को वो कोर्ट के सामने रखेगी और रिमांड की डिमांड करेगी। ठीक है खुर्रम, इस बीच क्योंकि कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट में क्या कुछ होगा वो इस पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए अगर इस तरह इस पूरे मामले को समझा जाए कि देखिए मैकेनिक की यहाँ पर इन्होंने फौज इकट्ठा कर रखी थी, टेक्नीशियंस की फौज इकट्ठा कर रखी थी। इसके अलावा जिस तरह से आमिर राशिद की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टरों की यहाँ पर एक फौज इकट्ठा कर रखी थी जिसका नाम सामने आया। तो कुल मिलाकर क्या ये कहा जाए कि एक पूरा नेक्सस है जिसमें टेक्नीशियंस भी हैं, मैकेनिक्स भी हैं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, इसमें मौलवी भी शामिल हैं। तो क्या हम कहें कि इस एक मॉड्यूल की जड़ें अभी बहुत गहरी हो सकती हैं? ऐसा जैसे जैसे कार्रवाइयां सामने निकल कर आ रही हैं, गिरफ्तारियां सामने हो रही हैं, कम से कम यही प्रतीत हो रहा है उससे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये बहुत ही कई राज्यों में फैला हुआ है ये पूरा नेक्सस और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में जो है इस पूरे नेक्सस की जड़ें थी और जिस तरीके से दूसरी गिरफ्तारी हुई है और उमर से क्योंकि लिंक है। ये जो शख्स है जसीर जो ये शख्स है उर्फ दानिश, ये जो है डॉक्टर आदिल का जो पड़ोसी है, तो इसने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। और अगर इस पूरे आप मामले को देखें तो जिस तरीके का मटेरियल का इन्होंने ब्लास्ट में इस्तेमाल किया उसको लेकर जिस तरह की जो अब खबरें आई हैं, जिस तरह के इशूज़ जो है वो पाए गए हैं और शू बम का जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, उससे साफ है कि ये बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। टेक्निकल लोग शामिल हैं जो आईईडी बना सकते हैं, जो ब्लास्ट का मटेरियल को अलग अलग तरीके से केमिकल के साथ उसको बड़े ब्लास्ट में तब्दील कर सकते हैं। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब दिल्ली में भी देखिए कि जिस तरीके से 20 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे। ईडी जो है आज दिल्ली भर
में जो 25 अल्फला ट्रस्ट और अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी जो है उसने सुबह शुरू की थी और छापेमारी अभी तक जारी है। दूसरी तरफ ये शख्स सामने आया है, तो जांच एजेंसियां धीरे धीरे इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज करने की तरफ जो है अब बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जांच चल रही है इसकी, हरियाणा में जांच इसकी चल रही है, उत्तर प्रदेश में जांच चल रही है, जम्मू कश्मीर में जांच चल रही है। तो ये बहुत बड़ा जो है नेक्सस जो है जिसको एनआईए जो है अब लीड कर रहा है और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो उसको सहयोग दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, आप नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो जैसे आमिर रशीद को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है, क्या उसी तरह की इस जसीर उर्फ दानिश को भी रिमांड मिलती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। टेक्नीशियन बेसिकली ये बताया जा रहा है, यानी कि इसे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, ड्रोन बनाने में और ड्रोन को मॉडिफाई करने में महारत हासिल है। और इसने उमर को, जो कि सुसाइड बॉम्बर था, उससे बहुत ज्यादा मदद की है। बैकलॉग बैच का 2022-23 का ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट संभवतः है जिसे अनंतनाग काजीगुंड से गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब उसे कोर्ट लाया गया था हथकड़ियों में बंधा हुआ, उससे पहले की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। कहा जा सकता है कि ये दूसरी ऑफिशियल गिरफ्तारी है। इससे पहले आमिर रशीद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कश्मीर का ही रहने वाला था और i20 कार जिससे धमाका हुआ उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसी ने उमर को ये कार दी थी। उमर के साथ आकर कुछ दिनों दिल्ली में रहा भी था।